लौटेंगे आपके पास। ये भी बता दें अपने दर्शकों को, कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बोला हमला। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा और बाकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक भी ट्वीट नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला बोला और वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं बोलने वाले नेताओं का विरोध भी किया। अफसोस है कि राहुल गांधी कल तक तो प्रश्न उठा रहे थे कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में इंजेक्शन शुरू हो गया, भारत में कब शुरू होगा। आज जब भारत में शुरू हुआ तो वो स्वागत नहीं कर रहे, वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने इंजेक्शन बनाया, जिन्होंने वैक्सीन बनाया, जिन्होंने पूरा ये आमला जामला खड़ा किया कि देश के हर कोने में 3000 सेंटर तक वो वैक्सीनेशन गया आज, और वहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है, उसके बारे में आज एक शब्द नहीं है। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। तो वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कोरोना वैक्सीन बनने पर सवाल उठाए और इसके लिए किए गए ट्रायल पर सवाल उठाए। है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है दुनिया को, है हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस 2 गुटों में बटी नजर आई। एक तरफ कुछ नेता वैक्सीन का विरोध करते दिखे तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद द हेल्थ वर्कर्स एंड देन इट विल ग्रेजुअली कम डाउन टू अदर पीपल। आई हैव रिटन टू द प्राइम मिनिस्टर दैट लोअर इनकम ग्रुप्स नो दे मस्ट गिव इट फ्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीनेशन की शुरुआत में एक अस्पताल में पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू होने पर उन्होंने भी खुशी जताई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा। जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन अभियान पर तो खुशी जताई, लेकिन सरकार से फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल भी उठाया। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। चलिए, तो पहले तो वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब कम से कम इस पर तो लौटे हैं कि फ्री मिले सबको। दीपक, आपके पास आते हुए आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज तो पहला दिन था वैक्सीनेशन का, उसके बावजूद कांग्रेस 2 भागों में बटी नजर आई। राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद सवाल उठा रहे वैक्सीनेशन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैक्सीनेशन को लेकर खुशी जताते हुए नजर आए।
जी गायत्री, साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आया है, वहीं अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में 81 सेंटर्स पर ये वैक्सीन लगाई गई, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लेकिन ये साफ तौर पर अपनी जब उन्होंने मीडिया में अपने बाइट दी तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि वो वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार का शक नहीं रखते हैं और न लोगों को रखना चाहिए। ये वैक्सीन जो है वो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स की बड़ी मदद से बन पाई है और अब ये देश के लिए एक बड़ी सम्मान की बात है कि इतनी जल्दी ये वैक्सीन बनी है और अब ये वैक्सीन लगाई भी जा रही है। ऐसे में उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरीके से वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि कोरोना को हम मात दे सकें। और साफ तौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में फिलहाल 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये पहले चरण में वैक्सीन लगाई जानी है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी वैक्सीन लगाई जानी है। तो लगातार जो है वैक्सीन लगने का कार्य जो है अब शुरू हो चुका है और लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। तो साफ तौर पर यह है कि दिल्ली में फिलहाल अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये वैक्सीन जो लोगों को लगाई जाएगी वो मुफ्त में लगाई जाएगी। चलिए, तो दिल्ली में इस बात का ऐलान कर दिया गया। इस सबके बीच ये भी बता दें कि कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होते ही 3 ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इस अभियान की सफलता की गवाही दे रही हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उन लोगों में से रणदीप गुलेरिया एक थे जिन्हें इस अभियान की शुरुआत में टीका लगाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल को टीका लगाते हुए देखा जा सकता है। और तीसरी तस्वीर है डॉक्टर महेश शर्मा की, जो बीजेपी सांसद भी हैं, उन्हें भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत में टीका लगाया गया। चलिए एक बार फिर से लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। अजीत, अब आगे की तैयारियां क्या? आज का जो टारगेट है आप बता रहे हैं कि पूरा हो चुका है, लेकिन अब अगले टारगेट को लेकर क्या तैयारी? देखिए बिल्कुल गायत्री, अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह, उनसे भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारा टारगेट है, हर दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए बाकायदा उन्हें SMS के जरिए सूचना दी जाती है और फिर उन्हें टीका लगाया जाएगा और आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। हर हॉस्पिटल में जहाँ ये वैक्सीन लगाई जा रही गायत्री, वहाँ पर जो इमरजेंसी भी रूम बनाए, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और जहाँ हम खड़े हैं, लोहिया अस्पताल लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर सुबह से ही टीकाकरण का अभियान चल रहा और थोड़ी देर पहले जो ठीक है अजीत, लौटेंगे आपके पास। आशीष, आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि यहाँ पर 250 के करीब लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों से भी आप बात कर रहे थे जिनकी तरफ से टीकाकरण करवाया गया, जरा उनसे पूछिए क्या अनुभव रहे उनके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर लोगों को जहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है, ऐसे कुछ लोगों को लाया गया है। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम क्या कहेंगी?